हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज उद्देश कटरे। मैं बहुत अच्छा हूँ, होपफुली आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। सो आज का अपना टॉपिक है हाउ मच मनी यू नीड टू सर्वाइव इन अमेरिका। ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, कंफ्यूजिंग भी है एंड कॉमन क्वेश्चंस भी है। जो लोग आने वाले हैं, जिनका वीज़ा लग चुका है या फिर कोई प्लान कर रहा है, तो हर किसी के मन में क्वेश्चन होता है कि महीने का कितना खर्चा पड़ता है। ठीक है। और मैं कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी बोला है क्योंकि ये डिपेंड करता है आप अमेरिका में कौन से सिटी में आने वाले हो, कौन से प्रोविजंस में आने वाले हो। ठीक है। तो इस वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि वैरी करता है सिटी टू सिटी, प्रोविजन टू प्रोविजन। ठीक है। तो इस वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सबसे मेन चीज एंड सबसे मेजर चीज जो होती है, जो अपन अवॉइड नहीं कर सकते, वो होते हैं रेंट, खाने का खर्चा, देन फोन बिल्स, वाईफाई बिल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड अपना जो मिसलेनियस खर्चा होता है, जो डेली नीड्स होती है, जो कि नॉर्मली छोटी छोटी डेली नीड्स होती है, बट वो अवॉइड कर देते हैं अपन एज अ मनी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें तो अपन कंसिडर नहीं करते। तो उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है। तो अपन ये सब 4-5 टॉपिक पे बात करेंगे, जिससे आप लोग को बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा जो आने वाले हैं एंड जो कोई प्लान कर रहा है, फिर जिनका वीज़ा लग चुका है और वो ऑलमोस्ट रेडी है आने के लिए। तो बहुत से लोग सर्च करते हैं, तो इस वजह से मैं एक ऑनेस्ट एक बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोग को आइडिया आ जाए। तो सबसे मेन चीज़ आती है लोकेशन। लाइक आप अमेरिका में कौन से सिटी में जाने रहने वाले हो या फिर कौन से प्रोविजंस में रहने वाले हो। तो मैं आपको एक लाइक छोटी सिटी से लेके तो बड़ी सिटी तक के बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल में टेक्सास है, तो टेक्सास में ओहियो एंड इंडियाना, ये दो छोटी सिटीज, मतलब और छोटी सिटीज है। तो ये जैसे छोटी सिटीज है, तो इसमें आपको नॉर्मली महीने का 600 से लेके $600, $600 से लेके तो $900 तक के आपको महीने का आपको खर्चा पड़ सकता है रेंट का। ठीक है। दूसरी बात, डिपेंड करता है आप अकेले रह रहे हो या फिर 4 लोगों के साथ में रह रहे हो। ठीक है। क्योंकि अकेले रहोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है $1000 के ऊपर में खर्चा आएगा, क्योंकि स्टूडियोज होते हैं, 1 किचन एंड एक बेडरूम होता है उसमें। तो वो स्टूडियोज होता है, तो आपको वहाँ पे $1200 खर्चा आता है। ठीक है, अगर अकेले रह रहे हो। बट वहीं जगह पे आप 2 BHK में रह रहे हो एंड आप 4-5 लोगों के साथ में रह रहे हो, तो आपका फॉर एग्जाम्पल में अगर वो 2 BHK का फेयर, बेस फेयर अगर $1500 होगा, तो वहीं आप 5 लोग रह रहे हो, 4 लोग रह रहे हो, दोस्तों के साथ में रह रहे हो, तो आपका ड्रास्टिकली वो चीज नीचे गिर जाता है पैसा। जैसे $300, $350 ऐसे हो जाता है। ठीक है। तो आपका बहुत पैसा बच जाता है। तो मेक श्योर स्टार्टिंग में आ रहे हो तो एकदम अपना कंफर्ट ही ढूंढना सही नहीं है, कभी कभी एडजस्ट करना भी सही होता है। ठीक है। तो आपका, क्योंकि इन द एंड अ, आप पैसा कमाने आ रहे हो तो पैसा बचाओगे। ठीक है। तो इसी वजह से अपन यहाँ पे आ रहे हैं। तो पैसा बचाना ये अपना एक वे बन जाता है, यहाँ पे अपन पैसे बचा सकते हैं अच्छे लोगों के साथ में रहने का। ठीक है। दूसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन। आप कहाँ, मतलब अमेरिका में आके अगर कोई सिटी में रह रहे हो, आप कहाँ मतलब आपका जॉब या होटल या फिर ऑफिस कहाँ पे है, उस अकॉर्डिंग अपना घर लेने का। क्योंकि जितना पास में रहोगे प्रॉपर्टी से, उतना आपको बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बच जाता है। अगर वॉकिंग डिस्टेंस है तो वॉकिंग डिस्टेंस जा सकते हो, या फिर आप स्कूटर ले सकते हो। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है जो कि चार्जेबल होता है। तो चार्जिंग कर सकते हैं। चार्जेबल इन द सेंस नॉट वो कि बाहर जो रहते हैं टैप करके अपन जो स्कूटर, वो वाले नहीं, आप खुद खरीद सकते हो। $350 का आता है, चार्जिंग होती है एंड आप वो यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने स्टार्टिंग में उसी का यूज़ किया था। तो वो एक चीज, वहाँ पे आपका पैसा वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है $350 का, बट वो वन टाइम यूज होता है। आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वॉकिंग डिस्टेंस रहा तो ये टॉपिक ही हट जाता है ट्रांसपोर्टेशन का। बट आपको आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि कैब ऑलमोस्ट $20 जाने का ही लेगा, आने का $20 लेगा। ठीक है। तो ऐसा सोचो आप महीने का कितना स्पेंड कर दोगे। ठीक है। तो कैब नॉट इन द लिस्ट कि आप उससे, मैं नहीं बताऊंगा रेफर करने के लिए कि कैब से जाना आना करो करके। ठीक है। दूसरी बात आता है खाना। खाना आप खा रहे हो, घर में बना के खा रहे हो, तो आपको नॉर्मली 200 से लेकर $250 तक के जाएगा। ठीक है। और ग्रुप में कर रहे हो, सारी चीज़ें स्प्लिट कर रहे हो तो बहुत अच्छा होता है।
कि आपको खर्चा कम होता है, बट वही जगह पे आप पर्सनली आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो बार 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 बार, तो आपको दिक्कत हो सकती है, दिक्कत नहीं होगी बट एक्सपेंस बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। फ़ोन बिल्स, वाईफाई बिल्स तो ये मैंडेटरी, क्योंकि वही आपका कम्युनिकेशन का एक वे होता है, ठीक है। घर में बात करना है, ऑफिस में बात करना है, तो वो आपको नॉर्मली 60-70 डॉलर तक के जाता है। देन आता है मिसलेनियस, जो कि छोटी मोटी जो अपनी चीज़ें होती, तो वो कंसिडर करना चाहिए, एंड एक्स्ट्रा खर्चा अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ, अगर ग्रुप के साथ में रह रहे हो तो आपको 700 से लेके 800 तक के पड़ेगा ओवरऑल, अगर ग्रुप में रहते हो 4-5 लोगों के साथ में तो, ठीक है। तो इतना आपको खर्चा आएगा महीने का। तो वही जगह पे आप अगर मिड रेंज वाले सिटी में जाते हो, वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, अटलांटा हो गया, डेनवर हो गया, फिनिक्स हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा चीज़ें बढ़ जाती है, लाइक ज़्यादा एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है, बट हाँ 300-200-300 डॉलर्स का फ़र्क आता है। जैसे फॉर एग्जांपल में 1-2 BHK आप अपार्टमेंट ले रहे हो, तो वहाँ पे भी आप 3-4 लोगों के साथ में रह रहे हो, तो 2 BHK का वहाँ पे जैसे 1800 से लेके $2000 तक के आपको पड़ेगा रेंट। बट वही है, आप 4-5 लोगों के साथ में रह रहे हो, तो आपको वहीं पे चेंज मिल जाएगा, मतलब लाइक वहाँ पे भी आपका डिवाइड हो जाएगा पैसा, तो आपका वहाँ पे पैसा तो मैक्सिमम आपको 1000 तक के पड़ेगा ओवरऑल। वही है कि अगर रोड लाइक अपना ऑफिस दूर है, लाइक आपके जहाँ पे काम करते हो प्रॉपर्टी अगर दूर है, तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत जा सकता है, लाइक आपका खुद का ट्रांसपोर्टेशन लाइक कार बाइक है, बट कार बाइक रहना भी एक ऐसा बड़ा टास्क है, क्योंकि उसको मेंटेनेंस मेंटेनेंस मांगती है। दूसरी बात, आपका इंश्योरेंस जाता है, फिर ईएमआई पे लिए होगी तो ईएमआई वगैरह जाता है, तो ये सब जाता है। तो कार में एक साइड में रख के मैं एक बेसिक वे बता रहा हूँ जो कि हेल्पफुल होता है बहुत, जो कि स्कूटर है, या फिर वॉकिंग डिस्टेंस में ही घर रहा तो बहुत बेटर हो जाता है। खाने पीने में भी चेंजेस आ जाता है, क्योंकि आप एक मिड रेंज सिटी में रह रहे हो, तो वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें बढ़ जाती है, तो वो खर्चा बढ़ जाता है। रहना है तो 4 लोग 5-6 लोगों के साथ में रहो, तो आपका थोड़ा बजट बचेगा भी, और थोड़ा स्मार्ट बजट कंट्रोल करने का, कि स्मार्टली सारी चीज़ें हो जाए, एंड खर्चा अवॉइड करने का, जो बेमतलब का है, कोई मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं वो चीज़ें नहीं करने का, ठीक है। उसके बाद में आपको धीरे धीरे आइडिया हो ही जाएंगे कि किस तरीके से रहना है, क्या करना है, क्या नहीं लेना है, क्या चीज़ वेस्ट है, क्या चीज़ नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में अपने को नहीं पता होता है, तो अपन खर्च कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, वो कैसा बाद में फिर रियलाइज़ होता है कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब वही चलते हैं बड़े सिटी में, तो वहाँ पे थोड़ा ड्रास्टिक चेंज मिल जाता है। जैसे आप जो रह रहे हो सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क जैसे सिटीज़ में, तो यहाँ पे आपको चेंज मिलेगा। अगर आपको इसी सिटी में अकेले रहना है, तो समझ जाओ आपको मिनिमम 2000 से लेके तो $2500 तक का महीने का खर्चा मिलेगा, आपको पड़ेगा। रेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन अलग हो जाता है, एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें हो जाती है बहुत, खाने पीने की चीज़ें, लाइक हर चीज़ का एक बेस प्राइस होता है बड़े सिटी में, तो ये फ़र्क गिर जाता है, इसलिए ड्रास्टिक चेंज बोल रहा हूँ मैं। चीज़ें बेस फेयर्स अलग हो जाती हैं, बट वहीं आप अगर 4-5 लोगों के साथ में रहो, 6 लोगों के साथ में रह रहे हो, तो एज कम्पेयर टू स्मॉल सिटी इतना तो नहीं बचेगा, बट हाँ एटलीस्ट आप अच्छा खासा बचा पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सिटी में $800 लग रहे हैं, एंड $1000 आपको मिड रेंज की सिटी में लग रहे हैं, तो आपको समझ जाओ बड़े सिटी में अगर ग्रुप में आप रह रहे हो, तो $1400 $1500 आपका सारा हो जाएगा, आप वहाँ पे 2 BHK में रह के भी। बट रीज़न क्या है, क्योंकि आप 4-5-6 लोगों के साथ में रह रहे हो, इस वजह से वहाँ पे भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जितना पास में रह पाओगे अपने प्रॉपर्टी से, वॉकिंग डिस्टेंस में, वो अच्छा होगा। ओवरऑल अगर बताओ तो डिपेंड करता है आप कौन से जगह पे रह रहे हो, और आपका बजट, आप कितना स्मार्टली बजट कंट्रोल कर रहे हो अपना। दूसरी बात, कितना एक्स्ट्रा खर्चा अवॉइड कर रहे हो, ये चीज़ मैटर करती है। अगर ये आपने कंट्रोल कर लिया, तो आप कहीं पे भी सर्वाइव आराम से कर पाओगे। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ आपको, तो रहना है सबके साथ में, आपको अगर हाँ, और एक किसी को क्वेश्चन ये भी आएगा कि बड़े सिटी में तो ज़्यादा पैसा मिलता है, हाँ मैं मानता हूँ बड़े सिटी में ज़्यादा पैसा मिलता है, बट बात वही आ जाती है कि एक्सपेंसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं फिर हर चीज़ के ऊपर में, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पैसे मिल रहे तो मैं सेपरेटली भी रह के मैनेज कर लूँगा। बहुत मुश्किल होता है, कर सकते हैं मैनेज, सब कुछ हो जाएगा प्यार से, बट इन द एंड वही चीज़ होगी कि अपन आए किस लिए, पैसा कमाने के लिए, एंड वही नहीं बच रहा है, आप यहाँ पे रह के सिर्फ खा रहे हो, घूम रहे हो और पे चेक टू पे चेक जी रहे हो, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। फुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड कोई भी क्वेश्चन हो गया आपको तो प्लीज़ कमेंट डाउन। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, ट्राई करूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में मैं उसे कवर करने का या फिर आंसर देने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।